यहाँ मरी गए सतुआ खान, अवध से मिथिला चली। यहाँ मरी गए सतुआ खान, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बड़ा, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बड़ा, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बड़ा, अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। 4 दिन समय लगा बारात को अयोध्या से निकल करके मिथिला पहुंचने में। कितना दिन? रात को पहले दिन जहां बारात रुकी, बाराती बैठ के भोजन कर रहे थे। आपस में उन्होंने कहा, हो सुने हैं कि मिथिला में बहुत मिलता है खाने को। मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खान, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बड़ा, अवध से मिथिला चली। बारात पहुंची। कहते हैं गोस्वामी जी कि श्री जनक जी महाराज ने इस प्रकार अयोध्या का स्वागत किया है जैसे मानिए 2 समुद्र आपस से मिल रहे हैं। स्वागत करके जनवासे में बारात को स्थान दिया है श्री जनक जी ने। राम लक्ष्मण जी सुने कि पिताश्री आ गए हैं, विश्वामित्र जी को लेकर के पहुंचे हैं। श्री दशरथ जी महाराज ने श्री विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत किया है, आशीर्वाद दिया। राम लक्ष्मण जी पिताजी को दंडवत किए हैं। महाराज ने उठा करके जब राम जी को गले लगाया ना, उनको ऐसा लगा कि मानो मरे हुए शरीर को प्राण वापस मिल गया। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे, हृदय लगाए सुसह दुख मेटे। मिथिलावासी जब जनवासी में बारात का दर्शन करते हैं तो सारे मिथिलावासी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी बढ़हु दिवस निशि विधि सनक। हे ब्रह्मा जी, आज तक आपने 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात बनाई है। कृपा करिए मिथिला में आज से 24 घंटे का दिन हो जाए और 24 घंटे की रात। क्यों? ये जो आनंद का क्षण जीवन में आया है, ये क्षण शीघ्र जीवन से न बीत जाए, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। अब देखिए ना, 2 साल लगभग पहले कथा निश्चित हुई थी। 2 साल पहले लगभग कथा है। कथा प्रारंभ हुई और 6 दिन आज बीत भी गए। अब केवल 3 दिन बचे हैं। कहो आनंद का क्षण कैसे जीवन से निकल जाए पता नहीं चलता। आपस में मिथिलावासी बात करते हैं, कहिए ना श्री चक्रवर्ती जी कितने भाग्यशाली हैं। क्यों? राम जी उनके घर पुत्र बन करके आए हैं, उनसे भाग्यशाली कोई होगा? एक मिथिलावासी ने कहा, तो क्या हमारे जनक जी कोई कमजोर हैं का? वो कम भाग्यशाली है? यदि दशरथ जी के घर में राम जी आए हैं तो हमारे महाराज के घर में भी हमारी किशोरी जी ने अवतार लिया है। हमारे महाराज ने कोई कम भाग्यशाली नहीं है। तब तक एक बूढ़े बाबा वहीं बैठे थे मिथिला के, बोले देखो दशरथ जी और जनक जी भाग्यशाली हैं कि नहीं है ये वो लोग जाने, परंतु हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? इसी शरीर में इन्हीं आंखों से अपने हम लोग सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। सब अपने अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। पुनि देख रघुवीर विवाह लेब भली विधि लोचन लाभ। रनिवास में मेरी सीता मैया की 8 सखियां आपस में बात करती हैं। सुन लू हो। एक ने पूछा का
बोली जैसे बाबा जी के साथ दो आए थे, बरतियों में दो आए, पता चला है। एक ने कहा हमको तो ये भी पता चला है कि उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक सखी ने कहा हम तो पता लगाए हैं सांवले वाले का नाम भरत है और गोरकू के नाम शत्रुघ्न है। एक सखी बोली हम इसके आगे का बताएं, ये चारों एकदम खास अपने भाई हैं। जो पहले दोनों आए और बाद में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास भाई हैं। सखियां सुन की चारों भाई हैं, तो सखियां आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से कहती हैं, उपमाना को कहता सरसुन से कथा कवि गोविंद पल विनय जा शील सोहा सिंधु से पूरना फैलाकर ब्रह्मा जी से भिक्षा मांगती है। पुरनारी सकल पसारी आंचल विधि ही वचन सुनावत। क्या हे ब्रह्मा जी, बारात भले एक की आई हो, लेकिन आप ऐसा कुछ करिए ना कि इस मिथिला में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो जाए, कोई भाई यहाँ से कुंवारा वापस न लौट के जाए। आपस में एक दूसरे से सखियां कहते हैं, कहीं परस्पर विश्वास रखिए सखी सब करबा पूरा पुण्यमयो सखी सब करबा पूरा। सखियां कहती हैं कल्पना करके कि चारों भाइयों का विवाह हो जाएगा तो कैसा लगेगा, इसकी कल्पना करके सखियों के नेत्र सजल हो। एक दूसरे से कहती हैं कहीं परस्पर नारी बारी विलोचन, आंख से आंसू पोंछकर शरीर रोग से खड़े हैं, एक दूसरे को समझा रही हैं चिंता मत करिए सखी सब करब पुरारी, शंकर जी सब हमारी मनोकामना पूरी करेंगे, चिंता मत करिए। विवाह का दिन निश्चित हुआ। कहाँ निश्चित हुआ आपको बताएं, दो जगह है। बारात जहां रुकी है वहां पर ब्रह्मा जी मुहूर्त निकाले और महाराज जनक के आंगन में महल में उनके अपने ज्योतिषी मुहूर्त निकाले। और दर्शन करिए गोस्वामी जी ने इस विवाह के मुहूर्त की चौपाइयों को ठीक गांव के वैवाहिक उत्सव में गाए जाने वाले जो लोक गीत हैं उनके भाव में उतर करके लिखा। अपने गांव में पता नहीं जा बक्सर मोहल्ला के ना एगो बियाह में विधि होला मटकोड़, होला मटकोड़ के वो गीत है माई लोग आवेला। अरे कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदारी है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदारी है, कहवा के पांच सुहागिन माटी कोड़े जा कहवा
पियर माटी मिथिल के उदार, मिथिला के